झूठी कहानियों को भी सच मानना सीखो। जो दबे राज हैं उन्हें भी सरेआम करना सीखो। सिर्फ महलों में ही रानियां नहीं रहती, जरा खंडरों में जाओ, वहाँ भी बहुत कुछ मिलेगा। सारी चुड़ैलों की कहानियाँ झूठी नहीं होती। किताबें भी रोती हैं जब उन पे लिखे अल्फाज पर सांप बिच्छू रेंगते हैं। तेज हवाओं के चलने पर जमीन पर गिरने वाली सारी किताबें झूठी नहीं होती। आइए एक कहानी को जानते हैं जिसका शीर्षक है जादूगर का भ्रम, जो मंगल ग्रह में बसे एक छोटे से शहर की है। जानते हैं कुछ ऐसी ही एक अनकही अनसुनी कहानी। मगर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। मुझे यकीन है कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। निहाक्सी नामक एक शहर में एक छोटा सा बच्चा रहता था जो कि अनाथ था। एक दिन वो काफी उदास अकेले एक नदी के किनारे सोच विचार करते हुए चुपचाप बैठा था। तभी उसने सोचा, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। तभी उस रात उसे स्वप्न हुआ कि वो कोई भी चीज इच्छानुसार प्राप्त कर सकता है। स्वप्न में उसे अजीब सी आवाजें आईं और उसे कहा कि आज से तुम एक जादूगर हो, तुम्हें जिंदगी में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यह स्वप्न जैसे उसके लिए करिश्मा था। वहां पर उसने एक छोटा सा घर बनाया अपने जादू से। तभी से लोग उसे जादूगर विलियम हैरिस के नाम से जानने लगे। कुछ समय बाद उसने 19 साल की उम्र में उस शहर की सबसे सुंदर और आकर्षित युवती से विवाह कर लिया जिसका नाम था जूसी। जल्द ही उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम लूनी लॉर्ड रखा गया। विलियम हैरिस भले ही एक जादूगर हो, मगर उसने कभी अपने जादू का गलत उपयोग नहीं किया था। उसे लगता था कि मैं दुनिया की हर एक चीज पा सकता हूँ। यही उसे एक घमंड था जो उसके अंदर विराजमान था। उसने अपना जीवन एक सीधे साधे प्राचीन विचारों से ग्रसित गुजारा था। उसका लड़का जब 15 साल का हुआ तब विलियम हैरिस ने कुछ जादू की तालीम अपने पुत्र लूनी लॉर्ड को दे दी, मगर पूरी तरह उसको विद्वान नहीं बनाया। मगर फिर भी अधूरा ज्ञान ही सही, इस जादू का घमंड उसके पुत्र में अत्यधिक था। छोटे मोटे जादू तो वो अपने मित्रों के साथ करता ही रहता था। जब उसकी उम्र 17 वर्ष की हुई तब वो जंगल शिकार के लिए गया अकेले। तभी एक सुंदर युवती एक नदी के किनारे उदास बैठी हुई थी जिसका नाम जैस्मी सियान था। उसको अकेले देख लूनी लॉर्ड उसका अकेलापन देखा नहीं गया। उसने उससे मित्रता करने की कोशिश की। वो उसके पास गया। हालांकि युवती की उम्र 20 साल की थी जो कि लूनी से 3 साल बड़ी थी। मगर जब लूनी उसके पास गया, उससे बात करने की कोशिश की तो जैस्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जैसे वो लूनी से दूर जाना चाहती हो। लूनी ने उसे एक फूल भी दिया जो कि अत्यधिक आकर्षक था अपने जादू से, मगर जैस्मी की रुचि उसमें बिल्कुल भी दिखाई न पड़ी। शिकार से लौटते वक्त उसके मन में विचार आया कि वो जैस्मी सियान को आकर्षित करेगा अपने जादू के जरिए, मगर उसके पास इस जादू की तालीम तो थी ही नहीं। तब वो अपने पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे किसी को आकर्षित करने का जादू सिखा दें। विलियम हैरिस थोड़ा हिचका, मगर उससे ज़्यादा उसने इस बात पर सोच विचार नहीं किया और लूनी लॉर्ड को इसका आकर्षित करने का जादू सिखा दिया। विलियम ने यह बात नहीं सोची थी कि उसका पुत्र इसका उपयोग करने की सोच रहा है। सिर्फ इस वजह से उसको ये जादू सिखा दिया क्योंकि विलियम चाहता था कि उसका पुत्र भी एक जादूगर बने। लूनी लॉर्ड अपनी माता जूसी से अधिकतर नाराज रहा करता था क्योंकि जूसी नहीं चाहती थी उसका बेटा एक जादूगर हो। खैर, जब दूसरे दिन लूनी लॉर्ड फिर से शिकार करने के बहाने उसी नदी के पास गया तो उसने जैस्मी सियान को अपने जादू से आकर्षित करने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं लूनी को भ्रम था कि मैं इस तरीके से जैस्मी को अपने प्रेम जाल में फंसा लूंगा। मगर उसका भ्रम जल्द ही टूटा। जैस्मी उसके जादू से उसके पास आ गई, मगर लूनी ने उसको जैसे ही छूने की कोशिश की उसी क्षण जादू का असर खत्म हो गया और जैस्मी बहुत गुस्से में वहां से चली गई। इस दृश्य को देखकर लूनी लॉर्ड के जहन में एक खलिश पैदा हो गई। फिर लूनी शाम को अपने पिता विलियम हैरिस के पास गया और अपने पिता से कहा, किसी को अपनी ओर से आकर्षित करने का जादू पूरी तरह काम क्यों नहीं करता है? क्या आपने मुझे पूरी तालीम नहीं दी है या फिर आप मुझे बताना नहीं चाहते? विलियम ने जब ये सब सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लूनी क्या कहना चाहता है, किस कारण ये बात कर रहा है। विलियम को लगा कि मैं इतना बड़ा जादूगर हूँ जो हर चीज हासिल कर सकता हूँ, उसका पुत्र निराश क्यों? मगर लूनी के सामने विलियम ने सवालों का जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन विलियम ने अपने जादू से इस बात का पता लगाया कि माजरा क्या है। फिर वह उसी क्षण उस लड़की के पास गए और जैस्मी सियान से उसकी उदासी का कारण पूछा।
तब उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं लूनी का पिता हूँ। पहले जैस्मी हिचकिचाई, मगर विलियम की उम्र काफ़ी थी तो उसने अपने दर्द को बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं जैस्मी को विलियम में अपने पिता की सूरत नज़र आती थी जो कि ख़त्म हो चुके थे। जैस्मी सियान ने कहा कि मैं एक युवक से बेइंतहा मोहब्बत करती थी जिसका नाम हैलिटी था। हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। हम दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले थे। एक दिन हैलिटी शिकार के लिए अकेले गया था। उसके बाद एक खत आया था मेरे पास एक बाज के सहारे, जिसमें लिखा था कि हैलिटी मर चुका है, अब उसका इंतज़ार करना व्यर्थ है। तब से आज तक 1 साल हो गई है। मैं उसकी यादों को अपने दामन से लगाई जिंदगी के पल गिन रही हूँ। जब विलियम हैरिस ने जैस्मी सियान की बात सुनी तो उसे बहुत तकलीफ हुई, मगर विलियम ने कहा, किसी का खत आया और तुमने मान लिया कि हैलिटी खत्म हो चुका है। फिर विलियम ने अपने जादू के जरिए पता लगाया कि हैलिटी सच में मर चुका है या जिंदा। उसने जब जादू की शक्तियों का प्रयोग किया तो उसने हैलिटी को एक खरगोश के रूप में पाया। आखिर विलियम हैरिस ने पता लगाया कि सच क्या है। तब उसने जैस्मी को बताया कि जब हैलिटी शिकार को गया तो उसने एक मासूम खरगोश को मार दिया था अनजाने में, जो कि झाड़ियों के पीछे छिपा था। हैलिटी ने सोचा कोई खतरनाक जानवर होगा इसलिए, मगर जैसे ही वो खरगोश खत्म हुआ, उस खरगोश के मालिक जो कि एक महान ऋषि थे जिनका नाम लुहासा था, उन्हें पता चला। उस जंगल में लुहासा ने हैलिटी के पास जो लुहासा थे वो हैलिटी के पास पहुंचे और उससे कहा कि जैसे अपने प्रिय खरगोश को मैंने आज खोया है, उसी तरह से तुम भी अपने प्रिय से कभी नहीं मिल पाओगे। ये ग्रेट लुहासा का श्राप है। तुम खरगोश बनकर जिंदगी भर जंगल में भटकते रहोगे। उसी वक्त लुहासा ने हैलिटी की आखिरी इच्छा पूछी थी। तो हैलिटी ने कहा था कि जैस्मी तक मेरा संदेश पहुंचा दें कि मैं अब मर चुका हूं, मेरा इंतजार न करें, जो कि लुहासा के बाज द्वारा तुम्हारे पास आया था। यह जानकर जैस्मी को दुख हुआ कि उसका प्रेम जिंदा है, मगर खरगोश बनकर, मगर इस बात की खुशी थी कि वो जिंदा है। तभी जैस्मी ने विलियम हैरिस से विनती की, आप अपने जादू से हैलिटी को इस श्राप से मुक्त करा दें। तभी उसी क्षण उसने अपने जादू से हैलिटी को उसके सामने हैलिटी को खरगोश से इंसान के रूप में पेश किया और उसी क्षण द ग्रेट लुहासा की मृत्यु हो गई। उस वक्त जो जैस्मी के चेहरे में खुशी थी वो लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती। दो प्रेमी फिर से मिल गए। तब विलियम ने बताया, मैं लूनी लॉर्ड का पिता हूँ, और उसी वक्त लूनी को विलियम ने बुलाया और अपने जादू का गलत उपयोग करने की वजह से उसने लूनी से कहा कि आप जैस्मी की माफ़ी मांगे। लूनी ने जैस्मी से माफ़ी मांगी, मगर कहीं ना कहीं लूनी को अपमान भी महसूस हुआ। विलियम एक सिद्धांतिक व्यक्ति था, इसलिए उसने लूनी से माफ़ी मांगने को कहा, मगर कहीं ना कहीं उसका यह भ्रम टूट चुका था कि मैं दुनिया की हर एक चीज़ हासिल कर सकता हूँ। यहीं पर जादूगर का भ्रम टूट जाता है और वो एक बार ईश्वर की बनाई सृष्टि और प्रकृति को प्रणाम करता है। इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सी सीखें। दुनिया में अहंकार दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह खुद की ही कल्पना है जो आपको तोड़ कर रख देती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि प्रेम सृष्टि का वो अनोखा मूल मंत्र है जो कोई भी किसी से छीन नहीं सकता। ये संपूर्ण है। प्रेम करने वालों के आगे तो खुदा भी झुक जाता है, तो फिर आम इंसान और जादूगर क्या चीज है। फिर भी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि किसी भी शख्स को ज्ञान देने से पहले उसे ये जरूर परख लें कि वो उस चीज के काबिल है भी या नहीं। जिस तरह से विलियम हैरिस ने लूनी लॉर्ड को जादू की तालीम दे दी और उस पर यकीन कर लिया कि वो इसका सही उपयोग ही करेगा। मगर इस कहानी का अंत यहाँ तो हो जाता है, मगर आप सबके मन में ये सवाल होना चाहिए कि द ग्रेट लुहासा ऋषि क्यों खत्म हो गए, इसके पीछे क्या राज है। यदि आप जानने के सच में इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और फिर राज खुलेंगे जल्दी। Thank you for watching this wonderful story. Please share this story and appreciate for me. Thank you.